हमारे देश का सबसे एनर्जेटिक और स्पिरिचुअल फेस्टिवल है गणेश चतुर्थी। गणपति बप्पा मोरया। लेकिन क्या आपको पता है गणेश चतुर्थी पे सार्वजनिक गणेश उत्सव का सेलिब्रेशन कब और क्यों शुरू हुआ था? क्या आपने कभी सोचा है ये उत्सव जिसमें हम भगवान का स्वागत करते हैं आज के समय में श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है या सिर्फ एक फ्लैशी ट्रेंड बनकर रह गया है? गणपति बप्पा मोरया। 1893 जब भारत ब्रिटिश रूल के एरा में था तब लोगों को ओपनली मिलना और एक जगह साथ आना मना था। आज़ादी की प्लानिंग करना और सीक्रेट मीटिंग्स रखना बहुत ही मुश्किल हो गए थे। तो महाराष्ट्र में लोकमान्य तिलक जी ने एक नई सोच और प्लानिंग के साथ आगे आए। उन्होंने गणेश चतुर्थी फेस्टिवल को सार्वजनिक गणेशोत्सव बनाकर एक पब्लिक सेलिब्रेशन बनाया। उनका एम सिर्फ भक्ति नहीं था बल्कि लोगों को यूनाइट करना और उनमें नेशनलिज्म की स्पिरिट जगाना था। तिलक जी ने इस फेस्टिवल को एक बड़ा सोशल और पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बना दिया जिसमें लोगों की यूनिटी ने आज़ादी की लड़ाई को और मजबूत किया। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है, जबकि लोकमान्य तिलक को महाराष्ट्र में गणपति फेस्टिवल को पॉपुलर बनाने का क्रेडिट दिया जाता है, लेकिन सबसे पहला सार्वजनिक गणेशोत्सव शुरू किए थे भाव साहेब लक्ष्मण जवले ने। ये हुआ था 1892 पुणे महाराष्ट्र में, जिन्हें प्यार से भाव साहेब रंगारी कहते थे। आज भी भाव रंगारी गणपति पुणे में एक अलग पहचान रखता है। 125 इयर्स पुराना ये मंडल अपने इतिहास के लिए फेमस है। एक फेस्टिवल जो भक्ति के लिए था, उन्होंने आज़ादी की लड़ाई को फ्यूल दिया, लोगों को जोड़ा और एक नया नेशनलिस्ट मूवमेंट क्रिएट किया। और इसी वजह से गणेशोत्सव बना एक यूनिटी, कल्चर और देशभक्ति का सिंबल। आज भी पूरे भारत में लोग गणेश चतुर्थी को वही भक्ति और उत्साह के साथ मनाते हैं। मुंबई में तो इस उत्सव का अलग ही जोश देखने को मिलता है। सभी अपने घर में गणपति बप्पा का स्वागत पूरे श्रद्धा और समर्पण के साथ करते हैं। धीरे धीरे गणपति फेस्टिवल में मंडलों के बीच एक तरह का कंपटीशन शुरू हो गया है। कहीं सबसे बड़ी मूर्ति बनाने की रेस, तो कहीं मूर्ति में यूनिकनेस लाने का क्रेज और नए नए ट्रेंड सेट करने की कोशिश में असली भक्ति कम नजर आने लगी। अभी एक वीडियो वायरल हुआ था मुंबई का, जहां इतनी बड़ी मूर्ति ले जाते वक्त गणपति जी का सर ब्रिज से टकरा गया और उसी वीडियो के कमेंट्स में लोग लिख रहे थे, इतनी बड़ी मूर्ति बनाते ही क्यों हो? गणेश जी छोटी मूर्ति में भी उतने ही सुंदर लगते हैं। दूसरी तरफ विसर्जन के टाइम पर भी कई मंडलों की बातें सामने आती है। बड़ी बड़ी मूर्तियां बीच समंदर में ऐसे ही छोड़ दी जाती है। अगले दिन समुंदर का हाल देखकर बप्पा की मूर्तियों को उस तरह बिखरा हुआ देखना दिल टूट जाता है। इतना तो ध्यान रखना ही चाहिए कि जिस मूर्ति को हमने 10 दिन तक पूजा, सेवा और भोग लगाया, विसर्जन के वक्त उसकी ऐसी हालत ना हो। और फिर कुछ लोग इस पर मजाक उड़ा देते हैं। ये सच में सोचने वाली बात है। कुछ मंडलों में तो बप्पा की दर्शन के लिए नॉर्मल लाइन और वीआईपी लाइन अलग बना दी जाती है। अभी मुंबई के लालबाग का राजा का ही उदाहरण ले लीजिए, जहां आम भक्त 8 से 10 घंटे लंबी लाइन में खड़े रहे सिर्फ बप्पा का एक झलक पाने के लिए। और इतनी देर वेट करने के बाद भी उनके साथ जो व्यवहार हुआ, उनके सम्मान के बजाय उनकी तकलीफ को नजरअंदाज कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ वीआईपी लोग स्पेशल ट्रीटमेंट के साथ बप्पा का दर्शन भी कर लिया। गणपति बप्पा के लिए सभी एक समान होते हैं, तो फिर मंडल वाले ऐसे क्यों करते हैं? जो भक्त अपना समय, अपनी श्रद्धा और अपना मन लगाकर बप्पा के दर्शन के लिए वेट करते हैं, क्या उनका सम्मान कम है? ये सब इंसान की अपनी कैलकुलेशन और पॉपुलैरिटी का गेम है। मेरी सोच ये है, असली भक्ति तब होगी जब मंडल वाले भी अपना नजरिया बदले और हर भक्त को बराबरी से ट्रीट करें। क्योंकि जब बप्पा आते हैं तो वो सबके लिए एक जैसा ही आशीर्वाद लाते हैं, चाहे वो कॉमन मैन हो या वीआईपी। गणपति बप्पा को पहले मिट्टी से बनाया जाता था, जो जल में मिलकर समा जाते थे। लेकिन आजकल का फैशन और ट्रेंड के चक्कर में पीओपी और केमिकल से बनाई मूर्तियां पानी को पोल्यूट कर रही है
और अब तो बप्पा की मूर्तियां भी हीरो के कॉस्ट्यूम में फिल्म के स्टाइल में बन रही हैं। जैसे पिछले कई पंडल में बप्पा को पुष्पा, आरआरआर, एवेंजर्स के स्टाइल में, तो कई क्रिकेटर के पोज में भी बनाया है। पुराणों में तो गणपति मूर्ति बनाने का एक शास्त्रीय विधान था, हर अंक का एक अर्थ, हर आकार का एक सिंबलिज्म। लेकिन आज क्या हम उस भक्ति से ज्यादा अट्रैक्शन बना चुके हैं? गणेश चतुर्थी सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है, ये एक भक्ति का प्रतीक है, एक यूनिटी का मैसेज है और एक ट्रेडिशन है जो हमारी संस्कृति का हिस्सा है। लेकिन आज के टाइम में जरूरत है कि हम इससे सिर्फ एक फ्लैशी शो ना बनाएं, बल्कि उनके असली अर्थ को समझें। बप्पा से हम हर साल मांगते हैं विघ्न दूर करे, सबको आशीर्वाद दे, पर क्या हम भी उन्हें कुछ रिटर्न दे रहे हैं? उन्हें पोल्यूशन फ्री विसर्जन दो, इको फ्रेंडली मूर्ति लाओ, वीआईपी और कॉमन भक्त में फर्क मत रखो और सबके लिए दर्शन का समान अनुभव बनाओ। असली भक्ति वही है जिसमें ना दिखावा हो, ना भेदभाव हो, सिर्फ श्रद्धा, समर्पण और एकता हो। बप्पा सबके है, सबको एक समान नजर से देखते हैं और वही सीख हमें भी अपनानी चाहिए। आप कमेंट करके जरूर बताएं, क्या आप भी मानते हो कि भक्ति और ट्रेंड के बीच एक लाइन होनी चाहिए? अगर वीडियो ने कुछ सोचने में मजबूर किया हो तो एक लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना फॉर मोर सच कंटेंट। गणपति बप्पा मोरया।